ओम शांति। 5 फरवरी 2022 आज की साकार मुरली। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे समझदार बन अपना पोता मेल देखो। कोई कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। प्रश्न, बाप से सच्चा व्यापार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते, बच्चे यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है, इसलिए कर्म अकर्म विक्रम की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने आप से पूछो कि हम आत्माभिमानी होकर बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। तुम्हारी ये सेना है, उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं। तुम्हारी इस सेना में बूढ़े जवान बच्चे आदि सब है। 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। हर एक कर्मेंद्रियां धोखा देती है। बाबा कहते, सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रियां हैं? आंखें सबसे जास्ती धोखा देती है। बच्चों को समझाया जाता है, भले स्त्री पुरुष हो तो भी बुद्धि से समझो, हम बीके हैं, नहीं तो आंखें बहुत धोखा देती। ये भी चार्ट में लिखना चाहिए, सारे दिन में हमको कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया है। आंखें नंबर 1 धोखा देने वाली है। आंखें नुकसान बहुत करती है। सूरदास का मिसाल देखा, मुझे आंखें धोखा देती है तो आंखें निकाल दी। भल बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आंखें बहुत धोखा देती है और एकदम पद भ्रष्ट कर देती है। समझू सियाने बच्चे जो होंगे वह सारा दिन नोट करेंगे, हमने कोई भूल तो नहीं की। भक्ति मार्ग में भी अपने को चमाट मारते हैं कि याद रहे, फिर ये काम कभी नहीं करेंगे। बाबा कहते, वैसे ही इसमें भी जांच रखो, अगर आंखें कहाँ धोखा दे तो अपने को सजा दो। किनारा कर चला जाना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। बाबा कहते, सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद कर देते हैं, स्त्री को देखते ही नहीं हैं। वहाँ पुरुषों को आगे, स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते, अभी तुम बच्चे हो, संगम युग पर बाबा कहते हैं संगम के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, जो किसी को भी समझाने में सहज हो। पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गायन है ना, मनुष्य से देवता की ये न लागी वार। बाबा कहते, कौन से मनुष्य? कलयुगी देवताएं तो रहते हैं सतयुग में, तो कलयुगी मनुष्य को देवता, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए ही बाप आते हैं। ये भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। बहुत हैं जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारा ये धर्म सुख देने वाला है। भल गाते भी हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु उसने हेवन की स्थापना किया ये नहीं जानते। और धर्म वाले भी कहते हैं
हेवनली गॉड फादर, परंतु उन्हों को ये मालूम नहीं है कि हेवन में हमारा पार्ट नहीं है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं पैराडाइज था। इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेज भी कहते हैं, परंतु ये नहीं समझते तो जरूर गॉड ने उन्हों को गॉड गॉडेज बनाया होगा। तुमको बाप अब ऐसा बना रहे हैं तो तुमको मेहनत भी करनी चाहिए। अपने से रोज पूछो, मुझे कौन सी कर्मेंद्रियां धोखा देती है? जवान भी कम नहीं है, अच्छी चीज देखेंगे तो दिल हो कि ये खाऊं। आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, भूल बताते थे शिव बाबा के यज्ञ में कोई चीज चोरी करना बड़ा खराब है, परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है। तो बाप कहते हैं बच्चे, बुरी आदतें जो है वो निकालनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भल स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कहाँ राजा कहाँ प्रजा? प्रजा में भी गरीब साहूकार होते हैं, तो कर्मेंद्रियां की बहुत संभाल रखनी चाहिए। बाबा कहते पोता मेल रखना चाहिए, ये भी व्यापार है ना, कोई बिरला ही ये व्यापार करे। बाप समझाते हैं बच्चे, अगर मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो डायरेक्शन पर चलो। माया तुमको भुलाएंगी जरूर। अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम बहुत पछताएंगे। अभी तो सब कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछते रहो, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालो, आँखों ने कहाँ धोखा तो नहीं दिया। मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए 8 रतन ही पास विद ऑनर निकलते हैं। भल 9 रतन भी होते हैं, उसमें नंबर 1 तो है ब्रह्मा बाबा। बाकी 8 रतन जब कोई ग्रहचारी बैठती है तो 8 रतन की अंगूठी पहनते हैं, तो पास विद ऑनर 8 ही निकलते हैं। बाबा कहते बाकी को कुछ न कुछ दाग लगते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। रावण राज है ना, सतयुग में ये बातें ही नहीं होती, क्योंकि रावण राज है नहीं। ऊंच पद देने लिए भगवान तुमको पढ़ाते हैं। विचार करो, गुरु भी कहते हैं ना, यह तो सतगुरु है, उन्होंने तो सर्वव्यापी कह बाप से बेमुख कर दिया है। तुम समझा सकते हो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ, फिर तुम कहते हो ठिक्कर भीतर में है। अब बाप कहते हैं तुम सब आसुरी मत पर मेरी गलानी अपकार करते आए हो, अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि क्रोध आदि कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा कहते अपना ही नुकसान करते हैं। कुदृष्टि होती है तो उनका भी वाइब्रेशन आता है, दूसरे को भी कशिश होती है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे अपने को देखो कि कोई भी कर्मेंद्रियां के वश हो। विक्रम तो नहीं बनाया, यह है विक्रम संवत। पहले था विक्रमाजीत संवत, फिर जब विक्रम करना शुरू करते हैं तो विक्रम संवत होता है। अब बाप बच्चों को कर्म अकर्म विक्रम की गति भी समझाते हैं। कर्म तो करना ही होता है, सतयुग में तुम्हारा कर्म अकर्म बनता है, यह सब बातें तुम अभी जानते हो। दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं, तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक ही बाप है। इस ड्रामा के राज को कोई बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जानते हो। बाबा कहते आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते हैं जो वृद्धि को पाते हैं, उनको गुरु नहीं कहेंगे। गुरु तो एक के सिवाय कोई है नहीं, अर्थात सदगति करने वाला एक ही है। अब सबकी सदगति
होनी है। उनको धर्म स्थापक कहा जाता है, न कि गुरु। तो उनको याद करने से कोई सद्गति नहीं होगी, विक्रम विनाश नहीं होंगे। उसको भी भक्ति कहा जाता है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम ही हो। यह है पांडव सेना। तुम सब पंडे हो, शांति धाम और सुख धाम में ले जाने वाले। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है, हम गाइड्स हैं। बाबा भी लिबरेटर और गाइड्स है, हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर अगर कोई विक्रम किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके विक्रम नहीं करो। जो नाम बदनाम हो विक्रम करने से फिर वृद्धि हो जाएगी। इसलिए अब बहुत खबरदारी रखना है। भाई बहन की दृष्टि बहुत पक्की चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोत्रे हैं। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, फिर भी माया बहुत धोखा देती है। बाबा कहते कहना बड़ा सहज है, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन पर भी अमल करना पड़े। स्त्री पुरुष सारा दिन ये ज्ञान की बातें आपस में करते रहे। दोनों कहते हैं हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा? क्या ये सब तुम ही जानते हो? बाबा कहते देवताएं भी बाप को नहीं जानते तो और धर्म वाले कैसे जानेंगे? अब तुमको बाबा सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। ये ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाएगा। मैं ही प्रायलोप हो जाता हूँ। बाबा कहते तो फिर ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बाबा बच्चों को युक्ति बताते हैं, तो हमेशा याद रखो कि हमको शिव बाबा सुनाते हैं। ये जानते हैं मैं भी शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में मनुष्य हैं। उसमें भी अनेक धर्म हैं। ये बहुत समझने की बातें हैं। बाबा कहते यहाँ आते तो बहुत हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है तो कहते हमको संशय आता है। शिव बाबा इसमें कैसे आकर पढ़ाते हैं? मैं नहीं जानता हूँ। अरे शिव बाबा अगर ना आए तो भला शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? बाबा कहते जो तुम्हारे विक्रम विनाश हो, उनकी याद के बिना तो विक्रम विनाश हो ना सके। बाबा कहते सजाएं बहुत खानी पड़ेगी, बाकी पाई पैसे का पद मिलेगा। यह राजधानी बन रही है। राजाओं के आगे दास दासियां भी होते हैं ना। बाबा से पूछो कि हमारा शरीर कब छूट जाए तो हम क्या जाकर बनेंगे? तो बाबा सब कुछ सुना देंगे। बाबा कहते नंबरवार तो है ना। यह पढ़ाई बड़ी जबरदस्त है, इसमें कमाई बहुत है। मनुष्य कमाई के लिए कितने हैरान रहते हैं। रात दिन बुद्धि उसमें लगी रहती है, सट्टा लगाते रहते हैं। तुम्हारे पास भी बड़े व्यापारी लोग आते हैं, कहते हैं क्या करें फुर्सत नहीं है। बाबा कहते अरे विश्व की बादशाही मिलती है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। अपने इष्ट देव को भी याद करते हो ना। कोई देवता को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते रहते हैं ताकि कोई ऐसे न कहे कि हमको कोई ने समझाया ही नहीं। तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना है। एरोप्लेन से पर्चा गिराना भी बहुत अच्छा है। कोई ऐसा न रह जाए जो कहे कि हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि बाबा आया है, इसलिए ये सब करना पड़ता है। बाबा कहते ब्रह्मा है,
शिव का पहला बच्चा प्रजापिता ब्रह्मा, वह भी बाप ठहरा ना। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं इन द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। होवनहार विनाश के बाद विश्व में सुख, शांति, पवित्रता होगी। कल्प कल्प ऐसे स्वर्ग की स्थापना होती है। सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से ही आँखों में से प्रेम के आंसू आ जाएंगे। बाबा आपसे कब मिलेंगे? परंतु जो सम्मुख बैठे हैं वह मानते नहीं और नहीं देखने वाले तड़पते हैं। वंडर है। लिखते हैं, बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा के बनकर फिर माया के बन जाते हैं। फिर पिछाड़ी में याद आएगा। मरने समय सबको कहते हैं राम राम कहो। फिर अंत में कशिश होगी, समझेंगे बाबा की याद से हम विक्रम तो विनाश करें। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला तो वह जग जाए। हिस्ट्री सुनाना सारे विश्व में, खास भारत में सुख शांति तो स्थापन होनी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बहुत खबरदार रहना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो। दूसरा, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। प्रेम से बाप को याद करना है। रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। वरदान। बाबा कहते, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सबको खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। बाबा कहते, हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। विजयी का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे तो ये विजयी का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। स्लोगन। अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अच्छा, ओम शांति।